देखिए, एमएसपी को लेकर आंदोलनकारियों को भी लचीले रवैये का प्रदर्शन करना चाहिए, इसलिए कि जिस समय फार्म बिल पर यह बहस शुरू हुई है, नरेंद्र सिंह तोमर जी ने बतौर कृषि मंत्री ये पहले दिन ही कहा था कि ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है और इसका फार्म बिल से लेना देना नहीं है। वो जारी था, जारी है, जारी रहेगा। आज उन्होंने 8 पन्ने के पत्र के जरिए ये बात फिर से दोहराई और प्रधानमंत्री जी का ये स्पष्ट आश्वासन कहीं ना कहीं अब किसान संगठनों के नेताओं को जरूर ये समझना होगा कि उन्होंने अगर 2 टूक ये बात कही है तो उनकी भावनाओं का सम्मान करके इस आंदोलन को राष्ट्रहित में वापस लेना चाहिए। पीएम ने कृषि कानूनों पर झूठ फैलाने का विरोध किया। यह साबित किया कि उनकी सरकार ने अन्य सरकारों की तुलना में सबसे अधिक एमएसपी दिया है। एमएसपी 2014 में सत्ता में आने के बाद 8 लाख करोड़ रुपए किसानों के बीच वितरित किए गए हैं और निसंदेह पूर्ववर्ती सरकारों के मुकाबले एनडीए की सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड ज़्यादा बेहतर है और बार बार जब वो कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर विपक्ष को अपने दोहरे मानदंडों से उबरना चाहिए और आंदोलन को लेकर के वो जो उकसावे की राजनीति कर रहे हैं वो राष्ट्रहित में नहीं है, ये उन्हें समझना चाहिए। बंगाल में टीएमसी में भगदड़ मच गई है। देखिए, राजनेताओं को ये एहसास है कि ऊँट दूसरे करवट बैठने जा रहा है और इसीलिए कहीं ना कहीं इस तरीके से भगदड़ की स्थिति बनी है। और जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी के बाद एक बड़ी संख्या में ये आशंकाएं हैं कि तृणमूल विभाजन की ओर बढ़ रहा है, तो निसंदेह आने वाले समय में तृणमूल के लिए अच्छे दिन नहीं है, ये उनकी पार्टी के नेताओं को भी समझ में आ रहा है। पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर ने गंभीर आंतरिक मुद्दों के बीच नियंत्रण रेखा के पार सर्जिकल स्ट्राइक करने की भारत की योजना का दावा किया है। देखिए, दरअसल पाकिस्तान की ओर से समय समय पर ऐसे ही सनसनीखेज समाचार परोसने की प्रवृत्ति रही है। नेशनल असेंबली में बाजाबता पाकिस्तान ने दावा किया, देश के अंदर के आतंकवाद को लेकर के भारत में प्रोत्साहन की नीति का खुलासा भी किया और यह भी कहा कि जो पुलवामा में हुआ वो आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान के शाह पर हुआ। तो अब एक बार फिर सर्जिकल शब्द का मतलब ही है कि वो अनायास होगा और उनको फिर इस स्ट्राइक का कैसे पता है। दरअसल वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सियासत के हिसाब से वो समय समय पर इस तरह के बयान देते हैं। रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि पार्टी जल्द ही नई राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करने की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। कांग्रेस का इलेक्टोरल कॉलेजियम है और प्लस एआईसीसी के सदस्य हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, ये चुनेंगे कि सबसे उपयुक्त कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है। मेरे समेत 9.9% कांग्रेसी चाहते हैं कि राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष चुने जाए। राहुल गांधी और सोनिया गांधी का विकल्प कांग्रेस में हो ही नहीं सकता है। जो वंशवाद को लेकर के दास्ता का संस्कार है, कांग्रेस उससे उबर नहीं सकती है और पार्टी का ऑफिशियल लाइन राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जो हो सकता है उसका खुलासा सुरजेवाला ने कर दिया है। और जब उन्होंने अपनी पसंद बताई है और उनकी जो निकटता राहुल गांधी जी के साथ है, उसके बाद स्पष्ट है कि राहुल गांधी के खिलाफ कोई उम्मीदवारी दर्ज करने की बात भी नहीं सोचेगा।